Good morning, students. Fifth class, you open your textbook Marigold. Today we are going to start the previous letter, which have already done first phase. My elder brother. My elder brother में जो first phase हो चुका है, उसमें हम आगे अभी start करेंगे. So students, you see on page number 65. यहाँ पे जहां मेरा हाथ है, यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे भैया से. भैया और मुन्ना का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, दोनों भाई हैं. अब देखिए आगे, भैया यू नो, यहाँ कौन कहता है? मुन्ना कहता है भैया से, भैया यू नो, कि भैया आप जानते हैं. स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले कहता है कि अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी में अध्ययन करना ये एक बच्चों का गेम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है. One has to work very hard in order to learn the subject. One has to work very hard कहता है इनमें से एक जो कि बहुत ही कठोर परिश्रम करता है, in order to learn the subject, और अपने विषय की चीजें याद करता है. यानी कि जो मुन्ना है वह अपने एल्डर ब्रदर भैया से कहता है कि भैया इंग्लिश पढ़ना इतना आसान नहीं है. एक इंग्लिश पढ़ने वाला स्टूडेंट या चाइल्ड जब वह अपने सब्जेक्ट में कोई भी चीज लर्न करता है तो उसे हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. टू स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, अंग्रेजी बोलना, और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश प्रॉपरली बोलना और सीखना आना चाहिए. ये इन दोनों ही चीजों के लिए वेरी हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट देखिए, ट्रीमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता, एफर्ट मीन्स प्रयास, ट्रीमेंडस मीन्स विशाल, बहुत अधिक कहता है इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है. बट द मोमेंट यू गेट ए चांस. बट द मोमेंट, लेकिन उसी समय, यू गेट ए चांस, आपको एक अवसर प्राप्त होता है. यू रन टू द फील्ड. रन मीन्स दौड़ना, फील्ड मीन्स खेत. आप जब अपने यहाँ, फील्ड का मीन्स क्षेत्र भी है, और किसी भी विशेष विषय को लेके जब हम स्टडी करते हैं उसके लिए भी फील्ड वर्ड यूज किया जाता है. बट यहाँ खेत से मीन्स नहीं है, खेत भी होता है इसका मीन्स. यू रन इन द फील्ड, जब आप किसी भी फील्ड के अंदर, यहाँ दौड़ने का मीन्स, रन का मीन्स दौड़ने से नहीं है, आप किसी भी फील्ड को चूज करते हैं, किसी भी एक चीज के लिए आप अपनी चॉइस या डिजायर रखते हैं. प्ले मार्बल्स. मार्बल्स मीन्स कंचे, या फिर आप कंचों से खेलते हैं. एंड फ्लाई पेपर काइट्स, या फिर आप कागज की काइट उड़ाते हैं. और शिट किलिंग अवे विद फ्रेंड्स, या फिर आप आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, या फिर आप अपने मित्रों के साथ बैठ के ना किसी प्रकार की मजाक करते हैं. कैन नॉट यू सिट डाउन एंड स्टडी. कैन नॉट यू सिट डाउन, क्या आप बैठ नहीं सकते और क्या आप अध्ययन नहीं कर सकते. यानी कि यहाँ पे भैया जो है वह किसको कहता है? मुन्ना को. मुन्ना भैया से कहता है कि जब हम इंग्लिश प्रॉपरली स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली टू लर्न आउट करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हमें बड़े फ्रेश माइंड के साथ बैठना होता है और हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है. वी रिक्वायर्ड हार्ड वर्क नेसेसरीली, हमारे लिए आवश्यक रूप से कठोर परिश्रम की, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है. तो अब यहाँ क्या कहता है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, जैसे कंचोकाई है, या फिर कोई दूसरा कार्य करते हैं, या किसी चीज को, किसी सब्जेक्ट की कोई भी सब्जेक्ट मैटर को हम लर्न करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को लर्न करते हैं, एट दैट कंडीशन कॉन्सिक्वेंसली वी कंसिडर्ड आवर माइंड. परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा जो
मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से एक जगह होना चाहिए, यानी कि हमारा ध्यान हमारी स्टडी में ही रहना चाहिए। तो यहाँ मुन्ना और भैया, दोनों भाइयों के बीच में ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 66। मुन्ना, अब मुन्ना कहता है, ओ भैया, देयर इज ए बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना अपने ब्रदर से, अपने एल्डर ब्रदर से कन्वर्सेशन करते हुए कहता है, डिस्कस करते हुए, ओ भैया, देयर इज ए बिग मेला, यहाँ एक बड़ा मेला लगने वाला है। इन द विलेज टुडे, टुडे मीन्स आज, गांव में आज एक बड़ा मेला लगने वाला है। शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए? अब वह परमिशन लेना भी चाह रहा है, इसके साथ ही वह अपने भाई से सजेशन लेना चाहता है कि गांव में जो लगने वाला बड़ा मेला है उसे देखने के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं। भैया कहता है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? भैया, अब भैया क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी, क्या आपने कभी मुझे देखा है? गोइंग टू ए फेयर, आप कहता है कि क्या आपने कभी मुझे मेले में जाते हुए देखा है? यानी कि भैया जो है वह अपने यंगर ब्रदर के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि आपने कभी मुझे मेले में जाते हुए देखा है क्या? और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट, या फिर आपने मुझे क्रिकेट का मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है? और हॉकी मैच, या फिर आपने कभी मुझे हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है? यानी कि दोनों ही भाई जब स्टडी कर रहे हैं और घर से दूर है, तो दोनों में आपस में कन्वर्सेशन चल रही, क्योंकि मुन्ना इन चीजों का बहुत अधिक शौकीन है, जबकि वह यंगर है, छोटा है। ही हैज 9 years old only, बट ही वॉज वेरी ईगर टू एंजॉयमेंट, लेकिन वो आनंद लेने का बहुत अधिक उत्सुक रहता है। सो भैया सजेस्ट टू हर यंगर ब्रदर, इसलिए भैया अपने छोटे भाई को सजेस्ट करता है, और सजेस्ट करते हुए क्या कहता है कि हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर, क्या आपने मुझे कभी मेले में जाते हुए देखा है? और गोइंग टू मैच ए क्रिकेट, या फिर आपने मुझे क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हुए देखा? और हॉकी मैच, या फिर मैं कभी हॉकी मैच के लिए गया? नेक्स्ट, आई डू नॉट गो नियर देम, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, नियर देम, मैं इनके नजदीक भी नहीं जाता। वह क्लियर कट लैंग्वेज में कहता है कि मैं इन चीजों को शौकीन ही नहीं हूं, और इसके साथ ही मैं इनके नजदीक भी नहीं जाता। आई प्रीफर टू स्टडी ए बुक, प्रीफर मीन्स प्राथमिकता देना, मैं सबसे पहले बुक पढ़ने के लिए, बुक का अध्ययन करने को सबसे पहले प्राथमिकता देता हूँ। आई डू नॉट माइंड repeating a class for more than 2 years. I do not mind repeating means दोहराना, a class, मैं for more than 2 years कहता है 2 वर्ष से अधिक मैं किसी भी चीज को, I do not mind repeating कहता है कि 2 वर्ष से ज्यादा मैंने किसी भी चीज को रिपीट नहीं किया, और वो मेरे माइंड के अंदर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। लिसन अगेन, आई डू नॉट माइंड रिपीटिंग ए क्लास, किसी भी क्लास की चीज को मैंने दोबारा दोहराया नहीं। फॉर मोर देन 2 years कहता है कि 2 वर्ष के अंदर जितना किया जाता है वह उस समय कर लेता है जिस समय की टीचर के द्वारा या घर में उसे पढ़ाया जाता है, और वह कभी भी रिपीट नहीं करता किसी भी चीज को। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल यूर लाइफ, बट यू माइट स्टे, लेकिन आप अपने जीवन में स्टे ठहरे रहना चाहते हैं, इन द सेम क्लास, एक ही कक्षा में, ऑल यूर लाइफ, आप अपने पूरे जीवन के अंदर एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में ठहरना चाहते हैं, यानी कि जीवन भर आप एक ही क्लास में रुकना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या आप पास होने की उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं? इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, इफ यू वेस्ट योर टाइम, यदि आप अपना समय बर्बाद करते हो, प्लेइंग ऑल द टाइम, प्लेइंग मीन्स खेलकर, आप हर समय यदि अपना समय खेलकर बर्बाद करना चाहते हैं, यू आर सिंपली वेस्टिंग
वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, यू आर सिंपली, तो कहता है कि साधारण सी बात है, वेस्टिंग मीन्स व्यर्थ बर्बाद करना, फादर्स हार्ड मनी पिता का कमाया हुआ, अर्न मीन्स कमाया हुआ, मनी मीन्स धन या पैसा, तो फिर साधारण सी बात है कि आप फादर का कमाया हुआ जितना भी पैसा है उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। ये सजेशन भैया के द्वारा अपने यंगर ब्रदर मुन्ना को दिया गया है। अब उन्होंने ऐसा ये सजेशन क्यों दिया है, इसके पीछे क्या फैक्ट है? इसका फैक्ट ये है कि मुन्ना जो है वह ही इज वेरी लेजी फॉर स्टडी, यानी कि स्टडी के प्रति वो बहुत ज्यादा आलसी है। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मीन्स डांटना, जैसे ही भैया के द्वारा उसे डांटा गया कि मुन्ना उसी समय क्या शुरू कर देता है, रोना प्रारंभ कर देता है। एंड शोविंग साउंड्स वाह 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 हु आर हियर्ड, एंड शोविंग और सिसकना शुरू कर देता है, साउंड्स और फिर रोते हुए आवाज निकालता है, वाह 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 हु आर हियर्ड, इस प्रकार की आवाज मुन्ना के मुंह से सुनी जाती है। किसके द्वारा? भैया के द्वारा। मुन्ना, अब मुन्ना कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। क्या कहता है मुन्ना? परेशान हो जाता है भैया के सजेशन को सुन के ना, और कहता है कि आई फील लाइक रनिंग अवे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों न मैं दूर भागकर चला जाऊं। फील मीन्स महसूस होना, रनिंग मीन्स भागना, दूर मीन्स अवे, कि मैं आपसे दूर चला जाऊं। एंड गोइंग बैक होम, गोइंग मीन्स जाना, बैक मीन्स वापिस, या फिर मैं वापिस घर लौट के चला जाऊं। भैया, अब भैया मुन्ना की बात सुन के उसे आंसर देते हुए कहते हैं नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। कौन कहता है? भैया कहता है मुन्ना को कि अब रोना बंद कीजिए। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, और आपके चेहरे पे अब एक अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए। नाइस मीन्स अच्छी, स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, कहता है लुक देखो, आई विल मेक ए टाइम टेबल, मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाऊंगा, फॉर यू आपके लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, समय सारणी बनाऊंगा, यू टू फॉलो, और आपको उसका अनुसरण करना है। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। गेट अप एट डाउन, इसके साथ ही उसने कहा कि तैयार हो इस टाइम टेबल का फॉलो करने के लिए। आर यू रेडी, यानी कि भैया जो है वह मुन्ना से कहता है लिसन अगेन, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, कहता है अब आप रोना बंद कीजिए। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, और आपके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए। लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू, देखो मैंने आपके लिए समय सारणी बनाई है। टू फॉलो, इसका अनुसरण आपको करना है। गेट अप एट डार्क, जब तक आप इस चीज के लिए तैयार हैं। यस स्टूडेंट्स, यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। लेसन रीडिंग आप लगानी है, इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग आपको आनी चाहिए। फाइंड हार्ड वर्ड, इसमें से जो भी हार्ड वर्ड है वो फाइंड आउट करने हैं। इसके साथ ही लास्ट लेसन, इट मींस लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑल ऑफ द एक्सरसाइज हैव यू लर्न स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।